हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। फाइनली इतना वेट करने के बाद माई वाइफ एक्चुअली द इम्प्रेस का एपिसोड 71 आ ही गया। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस के एपिसोड आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको रिलीज़ होने में। शायद से ये इस वजह से आप इस वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इसके एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ताकि इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएँ और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द से जल्द आ सके। हो सके तो कमेंट भी कर देना इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे। तो अभी शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वही लड़की दिखाई जाती है, अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई होती है और बोल रही होती है, मेरा नाम ह्यांग जियांग है और मैं जायडा प्लेस की डिसाइडर हूँ और मैं यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से आई हूँ काफ़ी दूर से कुछ चीज़ों का पता करने के लिए। और वैसे तुम लोग अभी ये सोच रहे होगे मैं इतनी दूर से अंडरवर्ल्ड से यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ। ये बात 1 साल पहले की है, जब मैंने अपने मास्टर की कुछ ऐसी किताबें देख ली थी शर्मनाक वाली, जो मुझे देखनी नहीं चाहिए थी। वो किताबें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो यंग क्यूंग होती है ना, वो उसने अपने मास्टर की किताब हाथ में पकड़ी हुई होती है और हंसते हुए बोल रही होती है, मास्टर मुझे मालूम है तुम ये किताबें अभी भी देखते हो अपने तकिए के नीचे दबाकर। तुम्हें क्या लगा ये मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी? ये देखो मैंने ढूंढ ली। तुम क्या समझते हो? तुम तो बच्चे लगते हो बिल्कुल, अभी भी ऐसी किताबें पढ़ते हो। यंग क्वीन की ये सारी बातें सुनकर उसके मास्टर को गुस्सा आ जाता है, वो उसको लात मार के घर से बाहर निकाल देती है। और फिर यंग क्वीन कहती है, बस यही गलती है मेरी, इस गलती की वजह से मेरे मास्टर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं आसपास की जगहों में भटक रही हूँ। और फिर अगले सीन में यंग क्वीन दिखाई जाती है जो कि एक औरत से बात कर रही होती है बीच रास्ते में रुककर। वो बोलती है, मैं अपने ये मतलब जरा भटक गई हूँ और मैं यहाँ आसपास घूम रही हूँ, मेरे पास करने के लिए काम भी नहीं है, मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं पूरे तरीके से। एक बूढ़ी औरत ने मुझे काम पे रखने के लिए बोला था, उसने बोला था मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी जो तुम मेरे घर पर काम करोगी उसके लिए। और मैंने उस बूढ़ी औरत को हाँ बोल दिया। और फिर वही बूढ़ी औरत बोलती है उसको, तुम तो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जो तुमने मुझे अपने बारे में बताया। ऐसे साथ तो तुम मेरे यहाँ पर काम करोगी, जो मेरे यहाँ पर पहले से काम करती है तुम तो उसको ही पीछे छोड़ दोगी। सच में यंग क्वीन तुम तो बहुत ज़्यादा मेहनती हो। अभी तक तो ये बूढ़ी औरत तारीफ ही कर रही थी यंग क्वीन की, लेकिन तभी अगली सीन में यंग क्वीन दिखाई जाती खड़ी हुई होती है। वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, वो बोल रही होती है, पागल औरत तूने ये क्या किया? तूने जिसको पीटा है ना उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, वो कभी भी हमारे यांग मैंसन को बंद करवा सकता है। ये तूने क्या किया? अब क्या होगा? वो काफी ज्यादा यांग क्वीन पे चिल्ला रही होती है, वही बूढ़ी औरत जिसने उसको काम पे रखा हुआ होता है। उस बूढ़ी औरत की ये सारी बातें सुनकर यांग क्वीन अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो बूढ़ी औरत बोलती, क्या तू अब उनसे माफी मांगेगी जाके? कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे? तभी वो जो यंग क्वीन होती है उसको चिल्ला के बोलती है, ये सब तेरी गलती है, समझी? तूने मुझे काम पे रखा, तू मुझे काम पे नहीं रखती ऐसा कुछ होता ही नहीं। और वैसे ही मैंने उन लोगों को जान से तो नहीं मारा है, समझ में आ गया तेरी? वो बूढ़ी औरत बेचारी ये सारी बातें उसकी सुन रही होती है चुपचाप। और फिर अगले सीन में वही बूढ़ी और चिल्ला के बोलती है, जल्द से जल्द सिपाहियों को बुलाओ, ये यहाँ से भाग ना पाए, इसको जेल के अंदर डरवा दो, मतलब यंग क्वीन को जेल के अंदर डरवा दो, वही बूढ़ी औरत बोलती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो सिपाही आ जाते हैं यंग क्वीन को पकड़ने के लिए, उसके पीछे पड़ रहे होते हैं और बोलते हैं इसको पकड़ो फटाफट। तभी जो यंग क्वीन होती है वो भागते हुए अजीब सा बनाकर सोच रही होती है, क्या यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे हर राज्य में ऐसे सिपाही मिल जाते हैं मुझे पकड़ने के लिए, इन सबसे कब पीछा छुड़ा पाऊंगी मैं? कब तक ये चलता रहेगा? ये सारी बातें यंग क्वीन अपने मन में कह रही होती है। यंग क्वीन ये सोच ही रही होती है, तभी उसको पैर दिखता है जो कि ली का होता है। ली और जो सामने से आ रहे होते हैं। यंग क्वीन ये देखकर बोलती है, तो दोनों पागल कहाँ से आ गए? बिल्कुल पागल, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? मुझे लगता है हर कोई मेरे रास्ते में बांधा बनना है, अब तो बिना वजह ही आ जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगी। अरे पागलो यहाँ से हट जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते, तुम अपनी जान प्यारी नहीं। यंग क्वीन ऐसा बोल रही होती है उन लोगों को। इतनी में वो देखती है ली सामने से गायब हो गया होता है, जो अकेली खड़ी हुई होती है। तभी ली पीछे से उसकी गर्दन पे घूसा मारता है और जो यंग क्वीन होती है ना वो जमीन पर गिर जाती है। और ली उसको बोलता है, लगता है तेरी किस्मत बिल्कुल घटिया पेन से लिखी हुई है, क्योंकि तो इतने सारे लोगों में से मुझे ही आखिर आज मिली गई है ना। इससे पहले ली आगे कुछ बोलता है, उसकी नजर उसके बैग पे पड़ती है जिसमें कि पेंटेड होता है। ली बोलता है, ये तो वो है ना। तभी एक घर दिखाया जाता है हमें जो कि जो का घर होता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है। ली और जो लियांग क्वीन जमीन में पड़ी हुई होती है। ली उस पेपर में पढ़ते हुए कह रहा होता है, इस लियांग क्वीन ने उसको तो इतनी बुरी जगह पे मारा उस लड़के को, जो कि वो आगे अपनी पुश्ते भी नहीं कर पाएगा। मतलब इसको जगह पे मारने की क्या जरूरत थी, वो भी इतने ज्यादा कस के। आप लोग समझ ही गए होंगे ली किस चीज की बात कर रहा है। समझ गए तो एक कमेंट जरूर कर देना। तो अभी आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और फिर ली जो को बोलता है, वैसे ही एड डिसाइबल है जाइडन पेरिस की, लेकिन इसको वहां से बाहर निकाल दिया इसके मास्टर ने। ये सारी बातें जो को बोलकर ली अपने मन में सोच रहा होता है, ये एड डिसाइबल है जाइडन पेरिस की, लेकिन ये हमारे राज्य में क्या कर रही है? क्या मतलब है इसका यहाँ पर आने का? और वैसे ये अंडरवर्ल्ड से भी है।
और इसके अलावा इस पेपर में हमारे पेरिस के बारे में भी लिखा हुआ है, मतलब इम्प्रेस पेरिस के बारे में। ये लड़की आखिर है कौन, इसके पास ये पेंडेंट क्या कर रहा है। ली उस लड़की को और देख ही रहा होता है। तभी जो हंसते हुए ली को बोलती है, स्वीट हार्ट वैसे ये तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम उसकी खूबसूरती में मगन हो गए है ना। ये बात सुनकर ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जो कि ये बात सुनकर ली अजीब से मुंह बनाकर जो को बोलता है, सच में अगर तुमने ये बात कह ही दी है तो मुझे ये लग रहा है ये लड़की है, वरना अभी तक तो उसको लड़का समझ रहा था क्योंकि ये कपड़े ऐसे पहनी है, इसीलिए मैं इसको ऐसे देख रहा था। तभी जो हंसते हुए बोलती है, सच में क्या यही बात है। और फिर अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा होता है। अपने मन में कह रहा होता है, सच में जोन ने मुझे भी फांसी लिया था अपने जाल में, लेकिन मैं थोड़ा तेज हूँ ना इसीलिए बच गया। और फिर अगले सीन में ली जो को बोलता है, वैसे मैं इसके तरफ इसीलिए और ज्यादा देख रहा है, ये जो पेंडेंट है ना फिश वाला, ये असल में विद्रोही की सेना के पास होता है, लेकिन ये इस लड़की के पास था, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही देख रहा था। फिर जो ली को बोलती है, क्या ये पेंडेंट सच में विद्रोही सेना का। तभी ली बोलता है, हाँ ये पेंडेंट विद्रोही सेना का, इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते थे अपनी पहचान बताने के लिए कि हम विद्रोही सेना से हैं, समझ गई तुम। ली की ये सारी बातें सुनकर जो बोलती, क्या तुम इसी का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे को पहचानने के लिए विद्रोही सेना में। ली बोलता है, हाँ मैं इस्तेमाल तो इसी का करता था, लेकिन ये मेरे से थोड़ा अलग है, शायद से ये किसी और काम के लिए बनाया है, किसी और चीज की पहचान करने के लिए, जैसा कि मुझे लगता है। ली और जो ये सारी बातें कर ही रही होते हैं, तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे देखते हैं तो यांग क्विंग उठ गई हुई होती है। वो बोलती है, मेरी गर्दन में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। जब वो सामने देखती है तो ली खड़ा हुआ होता है। और फिर तभी लियांग क्विंग ली के हाथ में जैसे अपना पेंडेंट देखती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला के बोलती है, तुम मेरे पेंडेंट का क्या कर रहे हो आखिर। तभी वो भागते हुए ली के पास जाती है, काफी ज्यादा गुस्से में उसको बोलती है, ये पेंडेंट मुझे दे दो, मैं तुम्हें मार दूंगी, ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, समझ गई, ये मुझे वापस कर दो। इससे पहले लियांग क्विंग ली के पास पहुंचती है, ली अपनी पावर दिखा दे रहा था लियांग क्विंग को, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। ली बोलता, जहाँ पर खड़ी हो ना वहीं पर खड़ी रहो, या बैठना तो चुपचाप बैठ जाओ, समझ गई। लियांग क्विंग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। ली के पास काफी ज्यादा एनर्जी लेकर रही होती है, मतलब काफी ज्यादा पावर। और फिर लियांग क्विंग को दिखाया जाता है जो कि ली की ये सारी पावर देखकर काफी ज्यादा डरी हुई होती है और कांप रही होती है बिल्कुल। वो अपने मन में कह रही होती है, हे भगवान, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, क्या करूं मैं, ये तो एक बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का लग रहा है, बहुत ज्यादा पावर है इसके पास, क्या मैं इसे अपने बारे में बता दूं जिससे कि ये मुझसे डरे। तो मैं कैसे बता दूं, मैं जार्डन मिलिट्री पेरिस की हेड डिसायर हूँ, शायद से ये मुझसे डरने लगे ये सुनकर। ये सारी बातें लियांग क्विंग अपने मन में सोच रही होती है। और फिर अगले सीन में लियांग क्विंग ली के सामने अपने घुटनों के पल बैठ जाती है और वो ली को बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो इस सब के लिए, असल में मैं यहाँ पर विद्रोही सेना के लीडर को ढूंढने के लिए आई थी इस राज्य के अंदर, ताकि मैं उसको ये पेंडेंट दे सकूं और कुछ नहीं, तो मुझे बस जाने दो यहाँ से। ये सारी बातें ली को बोल रही होती है लियांग क्विंग, लेकिन वो अपने मन में कुछ और ही सोच रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं इस बारे में सोचूं जो कि मैं भूल ही गई, मेरे मास्टर ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं इसे किसका नाम लेकर डराऊंगा आखिर। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही होती है। ली और जो को दिखाया जाता है जो अजीब नजरों से ली की ओर देख रही होती है बिल्कुल। ली जो को बोलता है, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, वैसे तुम मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, समझ गई, मैं तो बस इससे ये जानना चाहता था ये पेंडेंट इसके पास कहाँ से आया और कैसे मिला, और कुछ नहीं। और बल्कि ली अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है, इस लियांग क्विंग जिस तरीके से घुटने में बैठी हुई है तो बिल्कुल लीजू से मिलता जुलता इसका स्टाइल है। ली का ये बोलना होता है, लीजू वहाँ पर आ जाती है। लीजू आकर बोलती है, लियांग क्विंग तू यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर इतने ही में लियांग क्विंग भी लीजू को देख लेती है। तभी लीजू लियांग क्विंग को बोलती है, तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही हो। तभी ली लीजू को बोलता है, वैसे क्या तुम इस लड़की को जानती हो लीजू, ये कौन है, क्या तुम्हारी जान पहचान वाली है। और फिर अगले सीन में लीजू बोलती है, हाँ मैं इसको जानती हूँ, मैं इससे 6 महीने पहले मिली थी और मेरे पास जब रहने के लिए वैसे घर भी नहीं था। ये लड़की देखने में जितनी ज्यादा बेशरम लगती है नहीं, और वैसे हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखे थे। ये सारी बातें सुनकर ली और जो अजीब सा मुंह बनाकर एक ही बात अपने मन में सोच रहे होते हैं, सच में ये तुम्हारी से ये बातें सीखी है, हमें तो लगता है कि किस तरह दूसरों को फंसाया जाए और उनके घर में रहा जाए। ये सारी चीजें देखकर लियांग क्विंग अचानक से हंसने लग जाती है। वो बोलती है, अच्छा तुम लोग लीजू के दोस्त हो, मुझे तो ऐसा लगा था मैं मनने वाली हूँ, लेकिन सच में लीजू के दोस्त मतलब मेरे दोस्त, मतलब हम एक ही परिवार से हैं। ली और जो को ये बात बोल रही होती है लियांग क्विंग और हंस रही होती है। और ली उसकी ये सारी हरकतें देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, सच में इस बात में मुझे कोई भी हैरानी नहीं हो रही है, लीजू की दोस्त है, क्योंकि इसमें भी दिमाग खाली है बिल्कुल, लीजू की तरह एक पैसे का दिमाग नहीं है, इतनी जल्दी ये पलट गई इसी वजह से, तो जाहिर सी बात है ये दोनों दोस्ती होंगी। ली ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी जो लियांग क्विंग होती है वो हंसते हुए ली को बोलती है, असल में ये पेंडेंट कुछ लोग मेरे पास छोड़ के गए थे, जो कि मैंने अपने मास्टर को दिखाया, फिर ये मेरे मास्टर ने मुझे ही दे दिया एक तरीके से। तभी ली बिल्कुल सीरियस फेस बना के लियांग क्विंग को बोलता है, तुम्हें क्या मालूम है जो लोग इस पेंडेंट को छोड़ के गए थे वो लोग कैसे थे, मतलब कौन थे। ली की ये बात सुनकर लियांग क्विंग थोड़ी घबराने लग जाती है और गुस्से में बोलती है, मैं उस दिन के बारे में नहीं भूल सकती जब ये पेंडेंट मेरे पास आया था, उन लोगों के बारे में। और फिर लियांग क्विंग ली को बताना शुरू करती है। वो बताती है, एक लंबा आदमी और एक टोपी वाला आदमी, एक अंधा आदमी।
और वो बंदा जो टोपी पहना हुआ था वो उन दोनों का हेड था, उनका मास्टर। और हमारे जैडन पेरिस में किसी को भी आना मना है, बाहर वाले बंदे को नहीं आ सकता। और फिर उन तीनों ने मिलकर इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट किया ना, जिससे कि हमारे मिडिल पेरिस को बिल्कुल बीच में तो फाड़ दिया, हमारे पेरिस को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया एक तरीके से। पता नहीं उन लोगों ने इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे किया, लेकिन उन लोगों ने किया, उन तीनों ने मिलकर। तभी हमें लियांग क्यूंग दिखाई जाती है, उसके साथ उसकी मास्टर भी खड़ी हुई होती है जो कि पेरिस की होती हैं। और लियांग क्यूंग कहती है शायद से ये लोग हमें ये दिखाना चाहते थे हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं, हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोग उनके सामने चिट्टी के बराबर हैं, वो हमसे बड़े हैं एक तरीके से, वो लोग हाथी और हम लोग चिट्टी। वो हमें ये दिखाना चाहते थे ये ब्लास्ट करके शायद से। वो दिन मैं अभी भी नहीं भूली हूँ। और फिर अगले सीन में वो तीनों दिखाए जाते हैं, टोपी वाला दिखाया जाता है। टोपी वाला बोलता है लियांग क्यूंग को कुछ समय बाद विद्रोही सेना खत्म होने वाली है, क्योंकि वो उसको छोड़ के जाने वाला है विद्रोही सेना को, और मैं उसका केयर टेकर हूँ। और फिर वो टोपी वाला आदमी थोड़ा हंसते हुए बोलता है वो विद्रोही सेना छोड़ देगा अपना अधूरा काम, लेकिन उसके अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा और इसकी बिल्कुल नई शुरुआत करूंगा बिल्कुल शुरू से। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं सच में वो लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए इतनी करीबी के लिए इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ के जाना, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। आप देख ही सकते हो सब्सक्राइबर कितने हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा इसका, जितना अच्छा इस पर सपोर्ट होगा उतने अच्छे इसके एपिसोड आएंगे। आप लोग इस सीरीज पे सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं इसके ज़्यादा ज़्यादा एपिसोड ला सकूं। बाय बाय।